में मित्रों कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और एक समय आता है, एक क्षण आते हैं, समस्याएं चली जाती हैं। अनुभव हमारे पास रह जाते हैं जो आगे आने वाली समस्याओं में काम आते हैं। एक समय हमें लगता है, जो मेरे साथ भी हुआ, कि मुझे लगता नहीं है, पहले लगता था कि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन जीवन में वो अप्लाई नहीं होता था। फिर एक समय आया, मुझे लगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन उसको अभिव्यक्ति देना बड़ा दुष्कर प्रतीत होता था कि जानते तो हैं पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे छात्रों के साथ नहीं होता टीचर के सामने कि सर आता तो है, लेकिन बोर्ड पे खड़े होकर हम नहीं बोल पाते, झिझक होती है, परेशानी होती है, या बोर्ड पे जैसे ही आप बुलाते हैं ध्यान ही नहीं रहता, ऐसा लगता है कि स्मृति से सब निकल गया है, और जैसे ही फिर सीट पे बैठते हैं तो फिर से याद आ जाता है। एग्ज़ाम के दौरान भूल जाते हैं, वैसे हमें सब कुछ आता है। तो ऐसी स्थिति होती है हमारे आध्यात्मिक पथ पर भी। हम चीज़ों को समझ जाते हैं कि हम क्रोध क्यों करते हैं, क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्रोध करने का कारण क्या होता है, दुष्प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर क्यों जन्म लेती हैं, कौन सी प्रतिक्रियाएं हम कर देते हैं जिसके कारण और समस्याएं जटिल हो जाती हैं। लेकिन जीवन में जब वह आती हैं तो हम उनको सुलझा नहीं पाते, उलझ जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, या ईर्ष्या कर जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ईर्ष्या करना मूर्खतापूर्ण है। तो धीरे धीरे एक ऐसी समय अवस्था आती है जब हम सीखते चले जाते हैं तो ईर्ष्या होती ही नहीं, करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्रोध होता ही नहीं। वो अवस्था धीरे धीरे आती है, वह अवस्था सहज है। आपकी जितनी ज़्यादा जागृति होगी उतनी कम आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितने आप बेहोशी में होंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और हो सकता है बेहोशी में प्रैक्टिस करें, गलत प्रैक्टिस करें तो चीज़ें सुलझने की जगह उलझ जाएं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, अक्सर सबके साथ होता है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं या जिन पे प्रभु की अनुकंपा होती है, उनको अगर हम छोड़ दें वो तो अपवाद है। बाकी सामान्य व्यक्तियों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति असामान्य है तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो सामान्य व्यक्तियों के लिए हैं जो नए नए मार्ग पे चले हुए हैं। मैं भी संगी साथी हूँ, कोई सिद्ध महात्मा जागरूक पुरुष नहीं हूँ। आप लोगों के साथ चल रहा हूँ मार्ग पर, थोड़ा 2 कदम आगे हो सकता हूँ या 2 कदम पीछे हो सकता हूँ। तो जो भी गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ अनुभूतियाँ ईश्वर की अनुकंपा से हुई हैं, उनको भी आपके साथ मैं समय समय पर शेयर करता रहूँगा। और अगर किसी को कोई और प्रश्न हो हृदय में तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर वह प्रश्न पूछ सकता है। सभी भक्त लोगों का स्वागत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।